जैसे ही आत्मा कहते हैं, क्या आत्माओं कहते हैं, आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाते। इसका मतलब है आप लोग अपने आप को अच्छी तरह से स्वीकार करते हो। कुछ लोग संसार में हैं जो आत्मा को मानते नहीं। आत्मा कुछ नहीं होती, मात्र पंचभूत मिले और क्या हो गया, आत्मा प्रकट हो गई और पंचभूत जो हुए उनका विकास हुआ आत्मा। उनके लिए आचार्य भगवत ने कहा कि अस्थि आत्मा, आत्मा है। और ये आत्मा कैसी है, अनादिबद्धा, अनादिकाल से यह कर्मों से बंधी हुई है। इस आत्मा के स्वरूप को जो नहीं समझते वो अनादिकाल से इस पंच परिवर्तन संसार के करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके परिवर्तनों का कभी अभाव नहीं होने वाला। लेकिन जिन्होंने इस आत्म तत्व के स्वरूप को अच्छी तरह से अपने अंदर धारणा बना ली है, आत्मा है, अनादिकाल से यह कर्मों से बंधी हुई। लेकिन आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन कर्मों के बंधन से छूट नहीं पाए। छूटता वही है जिसको
ये महसूस हो कि मैं बंधा हुआ हूं, वही छूटने का या अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करे। और जो ये सोचेगा कि नहीं मैं तो सिद्धो संशुद्ध ही हूं, तो फिर वह पुरुषार्थ को करेगा ही नहीं करेगा। इसलिए गाढ़ सिद्धांत होना चाहिए हमारे अंदर जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वो अभी शक्ति रूप में विद्यमान है। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण विद्यमान रहता है, वो स्वर्ण नहीं है, उसको स्वर्ण कह स्वर्ण है किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, लेकिन जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें से शुद्ध। जैसे दूध में घी है कि नहीं, दिखता है नहीं दिखता, लेकिन विश्वास है जिसके अंदर घी है। सभी अनेक प्रकार के जो दूध होते हैं उनकी घी की भी मात्रा सबकी अलग। कुछ ऐसे भी दूध होते हैं जिसमें से घी निकलता है। ऐसे भी आत्माएं हैं संसार में। बकरी का घी आता है क्या? है? आता है? देखा है? मिलता है उसमें, लेकिन निकलता नहीं। ऐसी स्थिति रहती है। तो जैसे एक कब से है दूध में घी, कब से है? किसी ने उसमें डाला है क्या? नहीं नहीं। ऐसा करो, भैंस को ज्यादा पानी पिला दो, गाय को ज्यादा पानी पिला दो, है ना? वह पानी पूरा का पूरा किसने दूध में मिल के आ जाएगा। ऐसा है क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर जो लोग दूध बेचते हैं उनको अलग से मिलाने की जरूरत नहीं, और वो फिर इस प्रकार से बीमार भी नहीं कह जाते। गाय को और भैंस को खिलाओ और ईमानदारी से। ये सारी चीजें बहुत ही अपने लिए बहुत बड़ी शिक्षा देती। जिसको उसका ज्ञान होता है, जो पारखी होते हैं वो परख लेते हैं इसमें कितना घी है, उसी के अनुसार वह दूध को खरीद करके फिर उसमें ऐसे ही अनादिकाल से हमारी आत्मा का स्वभाव घी के समान शुद्ध है, लेकिन वह कर्मों से बद्ध होने के कारण से वह सब कुछ छिपा हुआ। हमारे अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, अनंत सुख हमारे अंदर ही विद्यमान है, अनंत दर्शन, ऐसा दर्शन अगर वह प्रकट हो जाए तो सारा का सारा विश्व, आपको आंख उठाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही झलकेगा। 3 लोग के नाथ होते हैं, उनको देखने की आवश्यकता नहीं होती, नासा दृष्टि होती है, और नासा दृष्टि के माध्यम से ही सारा का सारा विश्व, लोक और अलोक उनके अंदर झलकता है। और उस लोक में रहने वाले जितने भी चराचर वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, अनादिकाल से उनकी अनंत अनंत पर्याय हैं, उन पर्यायों को भी एक समय में देखने की शक्ति, और भविष्य में जितनी होने वाले पर्याय हैं वो सारी की सारी उनके अंदर। हमारे अंदर इतना वैभव भरा पड़ा है, लेकिन वह वैभव प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? बात तो यहाँ है, ये क्यों नहीं प्रकट होने दे रहा है? इसमें बाधाएं क्या रही है? तो कहा अनादि विद्या 2 सूत्र
चतु संज्ञा जुड़ा अनादिकाल से अज्ञान रूपी दोष के कारण से इस संसारी प्राणी के लिए 4 संज्ञाओं का ज्वर चढ़ा हुआ है। जब आपको ज्वर चढ़ जाता है 106-7 हो जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? पूरी कोशिश पूरा पुरुषार्थ किसके लिए होता है? उतारने के लिए होता है। अरे ज्यादा ऊपर चला गया तो क्या होगा? 2 में से कोई एक रहेगा ना, या तो रोग रहेगा या तो ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए पुरुषार्थ। लेकिन ये 4 ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका रोग अनादिकाल से वह बुखार चढ़ा हुआ है, वह रोग बना हुआ है, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। उसका इलाज अगर करते हैं तो भीतर बैठा हुआ जो है सुख और ज्ञान और शक्ति ये फिर प्रकट होने में देर नहीं लगती। 4 संज्ञाएं, वो पहली संज्ञा कौन सी है? आहार संज्ञा है। ये आहार संज्ञा अनादिकाल से लगी हुई है और इसको कितना दिया है? कब से देते आए हैं, इसलिए इसको राक्षसी कह दिया। छुड़ा को इसको राक्षस को कह रहे हैं, उनको देते जाओ तुरंत। ऐसे ही ये भूत जो है हमेशा हमेशा बनी रहती और आज तक खत्म नहीं हुई। और अगर इस संज्ञा पर हमने कंट्रोल नहीं किया, इस पर अगर ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा? कभी समाप्त तो होने वाली। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि क्या करें फिर? ये लोग सब कुछ आहार का त्याग कर रहे हैं। ये सब पूरा आहार का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आचार्य भगवान ने इस जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए कहा है। तो फिर आहार संज्ञा को जीते कैसे? तो उन्होंने कहा कैसे जीतना है? तो आगम के अनुसार आप भोजन करिए। भूख लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन भूख लगी है तो कुछ भी खा लो, तो 3 काल में आपकी आहार संज्ञा कम नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे अवश्य खाने वाले, वहां दिन रात भी खाते हैं तो उनकी भूख समाप्त नहीं होती। और ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक दाना खाने को नहीं मिलता और भूख इतनी लगती है कि 3 लोग की सारी वस्तुएं बना करके अच्छी रख दो तो भी भूख समाप्त। ऐसी पीने की दशा भी यही है। ये गुण वाले कहते हैं जो यहाँ अनछने पानी का उपयोग करता है, अनछने पानी पीता है, अनछना पानी ही निरंतर उपयोग करता रहता है। हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में कहा है वह बैतरणी नदी का फिर पानी पीता है। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छे ध्यान से सुनना है ना। हमें अपने शाश्वत उस अनंत वैभव को प्राप्त करना है। और अगर इस आहार संज्ञा को जीते नहीं, खाने के लिए अभी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या खाना है? दिन में भक्ष्य खाना है। जो अभक्ष है उसको अपने आगम में 22 अभक्ष बताए हैं। उन 22 अभक्ष का पहले ही क्या करते हैं? अपने चैन कुल में खाए नहीं जाते। इसी प्रकार से पीना है तो छना हुआ पानी पीना है। कब खाएं? ये तो क्या खाए हो गया। कब खाएं? तो दिन में ही खाना। दिन में खाना है, कितनी बार खाना है? क्योंकि ये
पंचम काल है और शास्त्रों में कहा है भूख लोगों की बहुत नहीं, बहुत बार खाने वाले होंगे। तो कोई बात नहीं, दिन में जितनी बार खाना है आप खाइए, लेकिन रात में खा करके और नरकों में जाना अच्छा नहीं। और रात्रि में अगर त्याग कर दिया और अगर मर भी गए तो मरना अच्छा है, लेकिन रात में खाना अच्छा नहीं, क्योंकि मरोगे ना तो अमर बनोगे और रात्रि में खा के मरोगे तो फिर असुर बनोगे। क्या बनना है? नारी की बनना है कि अमर देव बनना है। ये सब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का तो पुण्य है। ये समझो जैसे हुंडा अवसर्पणी काल में जहां पापों की भरमार है, यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है और चारों तरफ ऋषियों की चकाचौंध है, ऐसे में भी आपको चैन कुल मिल गया। और चैन कुल में भी देखिए चैन कुल मिल जाए, लेकिन अगर सच्चा धर्म ना मिले तो आप लोगों को सच्चा धर्म भी मिल गया। और धर्म के साथ साथ आप लोगों के लिए सच्चे गुरु ही मिल गए। ये सब आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो, लेकिन आगे की यात्रा पर को और बढ़ाना है। ये यात्रा तो अभी जारी है, यहाँ से हो गई है, मंगलाचरण अपना यहाँ से हो गया है, अब हमें बैक नहीं होना, आगे ही बढ़ते चले जाना। तो ये हो गया कि कब खाना, तो दिन में खाना, फिर कहां खाना, ये आहार संज्ञा पे कंट्रोल लगाने वाली चीजें। अभी आहार का त्याग नहीं कराया, उपवास नहीं कराएंगे आप लोगों से। अभी तो कहां खाना, तो खाने के लिए कहा कि जहां द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि होती है वहां आपको, और जहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं है, अगर वहां जाके भोजन कर लेते हैं तो आपने जितना धर्म किया है वो धर्म वहीं पर नष्ट हो जाता है। तो कब खाना, कैसे खाना, कैसे खाना, खड़े खड़े खाना, बोलते हुए खाना, घूमते हुए खाना, कैसे खाना, ये अपनी भारतीय परंपरा रही है। कैसी परंपरा रही है आप सब जानते हैं। बड़े सम्मान के साथ भोजन कराया जाता था, बैठ के कराया जाता, और जो कराने वाले अपने हाथ से परोसते थे और एक व्यक्ति को अपने मुख में डाल करके चावल बनाते थे। उस समय पढ़ते थे, अभी कवि हुए हैं, उन कवि ने कहा कि रहीमन मोह बिना सुहाए अमी पियावत मान हुए। रहीमन मोह बिना सुहाए अमी पियावत मान हुए, जो विष देत बुलाए प्रेम से मनोहर। बहुत बड़ी बात है और जैन संस्कृति की बात है। रहमान कवि कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कोई बिना मान सम्मान के अगर मुझे अमृत की सामने लगे, अमृत का कटोरा है, तो वो मुझे पीना अच्छा नहीं लगता। और मान सम्मान के साथ कोई विष का कटोरा भी रखे तो प्रेम से मरना भी अच्छा है। ये है भारतीय संस्कृति। और आप लोग कोई कहे चाहे नहीं कहे, रखा है, गए अपने हाथ से उठाया, मांग रहे हैं देव भाई ये दो वो दो ये दो, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, ये सब क्या, कहां गया आप सबका स्वाभिमान। सब इतने सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन स्वाभिमान सब खो चुके। इसलिए आचार्य ने बहुत अच्छे अच्छे हाई को बनाए। एक हाई को सुना देते हैं कि हम अधिक पढ़े लिखे किंतु कम समझदार। अधिक पढ़े लिखे तो है लेकिन समझदार कम है। अगर समझदार होते तो फिर इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करते।
क्योंकि ये पाशविक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कार्य तो पशु करते हैं, चलते फिरते, खाते फिरते, इधर उधर खड़े खड़े, ये सब पशुओं के लिए। या फिर एक छूट दी गई है, वह मुनि राजों के लिए कहा कि यथारात मुद्रा बना करके सारे सब दुनिया के बीच में खड़े हो जाओ और आहार ग्रहण करो। भीतरात्ता ये देखना चाहिए दुनिया को, बैठे बैठे। और जब तक इन्हें पैरों में या जंघाओं में जब तक बल है तब तक इसी को ग्रहण करें। जिस दिन जंघाओं में बल नहीं रहेगा उसी दिन जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने वाले मुनिराज रहते हैं। इसलिए मुनिराजों का धर्म बनियों का धर्म नहीं, क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रिय ऐसे ही होते हैं, आर के पार हो जाते हैं खड़े कि चिनागर की आज्ञा। तो आप लोग इस प्रकार से नहीं करना, इस आहार संज्ञा पर। और फिर इसके साथ साथ कितना खाना ये भी उसके साथ होता है। आप देखो उधर हो तो बहुत अच्छा है, अगर उधर हो जाए तो उधर माने होता है पेट और उधर का होता है थोड़ा सा कम और उधर का होता है डबल हो जाए तो फिर ये कितना खाना। और आखिरी में प्रश्न होता है क्यों खाना, ये भी सोचना क्यों, किस लिए खा रहे हैं। अच्छा, भगवान को इसलिए कहा इसके माध्यम से धर्म पुरुषार्थ कर सके, अर्थ पुरुषार्थ कर सके, काम आदि पुरुषार्थ कर रहे, इसलिए खाना ना। खाने के लिए जीना कि जीने के लिए खाना की आवश्यकता। ये चार संज्ञाओं में पहली आहार संज्ञा है। अगर इस पर आप कटपुर लगाना चालू कर दोगे बहुत जल्दी वो दिन आएंगे जब आपके लिए क्षुधा के ऊपर कंट्रोल होगा। और एक दिन क्षुधा विजेता जैसे भगवान बन जाते हैं, वो भी ऐसे ही धीरे धीरे बने हैं। आत्मा के स्वरूप को प्रकट करना है इन संज्ञाओं से। आहार संज्ञा हो गई, भय संज्ञा के माध्यम से यह संसारी प्राणी फिर बाहर ही जाता रहता है, उसका उपयोग भीतर उसका उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए सारे भयों को छोड़ना चाहिए। अगर आत्मा का चिंतन करना है तो फिर इसलिए ऐसा चिंतन किया जाता है कि मैं तो अजर अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं, संज्ञा कोई। इसी प्रकार से मैथुन संज्ञा है, मैथुन संज्ञा के वशीभूत अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए लोग इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और जब आचार्य भगवत का चतुर्मास होता है, महाराज लोगों का चातुर्मास होता है, तो लोग ऐसे नियमों में बनते हैं। कोई 25 दिन का व्रत लेता है, कोई 30 दिन का, कोई 29 दिन का, कोई 15 दिन का। उनका भी ये शुरुआत हो गई है मैथुन संज्ञा पर विजय प्राप्त करने। क्योंकि एक बार अगर ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन का भी करते हैं, संकल्प लाखों जीवों के लिए अवैधाम है। और चौथी है परिग्रह संज्ञा। ये परिग्रह जब तक है, बड़ी असमन्नात रहनाती थी परिग्रह। जब तक परिग्रह से घिरे रहेंगे तब तक हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए। एक परिग्रह संज्ञा भी जीतना जरूरी है, क्योंकि जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है वो भी नरक में चले गए। ऐसा कैसे महाराज? हम तो सुनते थे कि बहुत आराम और बहुत परिग्रह जिनके पास है वही नरक में जाते हैं। तत्वासुर में लिखा है बहु आराम बहु परिग्रह, लेकिन आप कह रहे हो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो नरक में चले गए। कुछ तो नहीं है लेकिन अंदर से सब कुछ मेरा है।
मुझे भारत का प्रधान बनना है, मुझे विश्व का प्रधान बनना है, मुझे सब, ये तो वर्तमान का बहुत छोटा है। वो तो सोचता था कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा। ये चक्रवर्ती बनने की इस प्रकार से सोच कर रहा है। रोज ध्यान, शास्त्रों में कथा आती है, इस कथा को भी आपके सामने रख दें, क्योंकि कथाओं के माध्यम से अंतर जो चक्षु है बहुत जल्दी खुल जाते हैं। एक प्राकृत की कथा है और वह कथा एक सेठ जी की है। सेठ जी के पास अपार संपदा थी। उनके मन में आया इस संपदा का कुछ उपयोग तो किया जाए, धार्मिक कार्यों में नहीं। उन्होंने विचार बनाया कि शहर की उज्जैनी नगरी की कथा है, उज्जैन नगरी से वहां का जो मुख्य चौराहा है, उस चौराहे पर मेरा बहुमंजिली मकान होना चाहिए। किसी से एक मंजिल कम नहीं होना चाहिए, एक मंजिल ज्यादा होना चाहिए। ऐसा मैं अपना वह मकान बनवाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे और लोग कहेंगे वास्तव में ये सेठ है श्रीमंत सेठ। और ऐसा ही किया गया और बाहर से अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया गया और मकान तैयार हुआ। और मकान तैयार होने के बाद बाहर से अनेक प्रकार की चित्र आदि कला के लिए भी देश विदेश से ऐसे ही चित्रकार बुलाए गए। और बुलाने के बाद प्रतिदिन सेठ जी का वहां पर जाकर के निर्देशन आदि करना उनका चलता था। एक दिन सुबह सुबह सूर्य की किरणें उस मकान के ऊपर पड़ रही थी और सेठ जी इस मकान को देख करके बहुत प्रसन्न थे। इसलिए प्रसन्न थे कि मेरा सबसे बड़ा, आज लोगों के लिए ये दुख बहुत ज्यादा है। सब कुछ है उनके पास, बंगला अच्छे से प्रार्थना लगी है, भगवान आपके प्रासाद से, आपकी कृपा से मैं सब सुखी हूँ, सब कुछ है। एक बहुत बड़ा प्रासाद है, दुकान भी है, गाड़ियां भी हैं और ऐसी दिन रात प्रतिपल मेरी सेवा करने वाली पत्नी भी है और अच्छे सुकोमल सुंदर बच्चे भी हैं, सब कुछ है। उसका भाव बता रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना भगवान के सामने प्रार्थना करता है, भगवान आपकी कृपा से सर्वत्र संपन्न हूं, लेकिन एक बात दिन रात खटकती रहती है कि पड़ोसी का जो 7 मंजिल का मकान है और मेरा 6 मंजिल का है, बस एक दिन रात वास्तव में अपना सुख को व्यक्ति प्राप्त। अभी चौके वालों की इस प्रकार से शिकायत आ गई हमारे पास, तो महाराज ऐसे ऐसे है, कल भी वहां उनके यहाँ आहार हुए थे, आज भी उनके यहाँ आहार हुए और हमारा 2 दिन से खाली जा रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। हमें दुख नहीं होता, अगर उनके यहाँ 2 दिन लगातार नहीं होते तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन उनके यहाँ 2 दिन लगातार क्यों हुए? ये स्थिति संसारी प्राणी की बनी है। चाहे तो हम अनुमोदना करके उनसे भी ज्यादा पुण्य संचय कर सकते हैं, पुण्यानुभूति अनुभूति कर सकते हैं, नहीं तो अंदर अंदर ये माइनस मार्किंग भी जैन धर्म में चलता है। और क्या हुआ कि जैसे ही एक मुनिराज का उस नगरी में प्रवेश हुआ और अगवानी होकर के चले आ रहे थे, वहीं से उनका निकलना हुआ। सेठ जी ऊपर थे, इधर से महाराज ने भी थोड़ी ऊपर नजर उठा दी और उधर सेठ जी ने भी देख लिया। सेठ जी ने वहीं से नमस्कार कर लिया और महाराज ने अच्छी तरह से आशीर्वाद नहीं, मुस्कुरा दिया। क्या किया? मुस्कुरा दिया। तो सेठ जी कहते हैं महाराज से हमारी कोई पहचान तो है ही नहीं, और मुस्कुराए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अब बस
परमात्मा वही